हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरव, मैं आपका के चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको उमेश सर ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि हम लोग पराक्रम बैच लेके आए हैं, जिसके अंदर हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर करेंगे। मैं गौरव आपको रीजनिंग प्रिपेयर कराऊंगा। रीजनिंग का सारा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। आज की वीडियो में हम रीजनिंग के सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और एक टॉपिक को हम डेप्थली डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। जैसे कि हमारे पराक्रम बैच की एक थॉट है जो कि इस पे चलती है, बेहतर कल के लिए एक नई शुरुआत। अभी से ठान लो, अभी से मान लो कि यू कैन डू इट। अभी से आप ये सोच के चलो कि हाँ, मेरे एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा, मेरे से हो जाएगा। ठीक है, हम अभी से पॉजिटिविटी लेके चलते हैं, हमारे एग्जाम्स इजी वे में क्लियर होगा। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो बंदों के नंबर आते हैं वो बहुत इजी वे में, वो सारे रीजनिंग में नंबर लाना बहुत आसान होता है और रीजनिंग में पूरे कंप्लीट नंबर आ सकते हैं अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझो तो। हम आज के टॉपिक की पहली स्लाइड देखते हैं जो कि है टॉपिक्स। सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को ऑलमोस्ट पता होगा कि रीजनिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग में आपकी रीजनिंग डिवाइडेड है। उसके टॉपिक कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं, दोनों के, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों के। वर्बल के टॉपिक को एक एक करके देखते हैं और देखते हैं किस पे ज्यादा में फोकस करना है, जिसमें कि ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम्स के अंदर। पहला टॉपिक हम देखते हैं जो कि है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से यूजुअली 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं हर एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद एनालॉगी हो गया, एक क्वेश्चन आ जाता है, सिमिलर सेट, वेन डायग्राम, सिलोगिज्म, डिक्शनरी ऑर्डर, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। हम जो क्वेश्चन में आपको एक टॉपिक बता देता हूँ, जैसे कि यूजुअली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पैटर्न फॉलो होता है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जिसमें से जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं जो ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्शन से आ जाता है क्वेश्चन, कैलेंडर का एक क्वेश्चन आ जाता है, नो रिपीटेडली नहीं आता बट कैलेंडर का एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और सिलोगिज्म। ये जो मेन टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन यूजुअली 90 to 98% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बाकी टॉपिक्स कुछ इस तरीके से वर्बल के और नॉन वर्बल के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मिरर कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, कंप्लीट कैसे फिगर करते हैं, फिगर को कैसे कंप्लीट करते हैं। सारे नॉन वर्बल के आपके सारे टॉपिक है जो कि मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, फिगर सीरीज, फिगर एनालॉगी, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, फिगर कंप्लीशन, हिडन फिगर, फिगर फॉर्मेशन एंड फिगर काउंटिंग। ये जो सारे टॉपिक्स है आपके नॉन वर्बल के आते हैं। ठीक है, तो ये था टॉपिक डिस्कशन, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम पढ़ते हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि क्लास का होगा, जो कि होगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं। लेट से 3 क्वेश्चन आए तो तीनों के तीनों करेक्ट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि वो टॉपिक है इतना ईजी। डिस्कस करते हैं पहले चैप्टर को, पहले टॉपिक को। वेलकम अगेन हमारे चैनल के अंदर। पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा जो कि है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में सिर्फ आपको अल्फाबेटिकली पोजीशन और उनके अपोजिट वर्ड से रिलेटेड ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। कि आपको एबीसीडी नहीं आती? सबको आती है। क्या आपको उसकी 1 2 3 नहीं आती? सबको आती है। तो वही चीज आपको दिमाग में फिट करनी है, वही आपको कोडिंग डिकोडिंग को आगे बढ़ाएगा और आपको फुल मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। कोडिंग डिकोडिंग हमारा पहला चैप्टर है। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि अल्फाबेट बहुत मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि उसी से कोड बनते हैं, उसी से सारी चीज फॉलो होती है इनके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के अंदर। अब पहले सबकी पोजीशन देख लेते हैं। आपको पता है कितने अल्फाबेट्स होते हैं हमारे इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर? तो टोटल आपके होते हैं 26 अल्फाबेट्स। ठीक है, तो 26 अल्फाबेट्स की पोजीशन और उनके बारे में ट्रिक्स वाइज भी आपको याद करना है। ट्रिक वाइज एक बेसिकली रीजनिंग के अंदर एक्चुअली होता है क्या है, ट्रिक्स मैटर करती है। क्योंकि हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे दिमाग काम नहीं करता है, हमने क्या लॉजिक पढ़ा, क्या कुछ पढ़ा, वो तो चलो ठीक है एक पल को, बट एक पल की ट्रिक जो होती है ना, हमारे को याद कराने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, पहले हम एक एक करके देखते हैं सबकी पोजिशन, और जो जो ट्रिक से होगा वो हमें इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, पहले हमको एक चीज बता देता हूँ आपको। आपको दिमाग में एक चीज फिट कर लेनी है, इजोटी करके। ये वर्ड बोल लो या फिर कोई ट्रिक टाइप बोल लो, जिसके अंदर हम 5 लेटर्स को याद करेंगे उनकी पोजीशन के साथ, जिससे कि हमारा पूरा इजी वे में सारा याद हो जाएगा।
ई जो आता है आपका 5 का मल्टीपल है, सॉरी बस 5, 10, 15, 20 एंड 25। इजोटी आपको ऐसे याद करना है। इजोटी मतलब ई की पोजीशन, जे की पोजीशन, ओ की पोजीशन, टी की पोजीशन एंड वाई की पोजीशन। ठीक है, ये पोजीशन याद कर लेंगे तो यूजुअली इसके आसपास का आपको याद हो जाएगा। लेट से कोई बंदा मेरे को बोलता है, कोई पर्सन मेरे को बोलता है सर मेरे को पी की पोजीशन बताइए, तो इजोटी को याद करोगे ई जे ओ 15 पे आता है। अगेन उसके आगे एक ऐड कर दोगे 16 पे आपका पी आ जाएगा। तो इजोटी से आपका इजी वे में याद करने के थोड़ा सी हेल्प हो जाती है। तो एक एक करके याद करते हैं हम। ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे। अगेन इजोटी, इजोटी फॉलो करने में सबसे पहले ई आता है जो कि आपका आता है 5th पोजीशन पे। तो पहले ई की पोजीशन आ जाएगी 5th पोजीशन। अब एफ की 6 है। अब या तो आप इजोटी से याद कर लो कि ई की है एफ और ई जो है आपका एफ उसके नेक्स्ट आता है, तो 5 से 1 प्लस कर दो 6। इस तरीके से कर लो, या तो आपको इस तरीके से याद कर सकते हो लाइक 5 का फिक्स 6, फिक्स 6 कॉमन लग रहे हैं तो इस तरीके से याद कर सकते हो। G7, G7 कैसे याद कर सकते हो, जैसे कि लाइक सबमिट होती है बहुत सारी, G20 सबमिट होती है, G7 सबमिट होती है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो G7। H8, इसको कैसे याद कर सकते हो, हाइट करके याद कर सकते हो। हाइट और 8 दोनों सिमिलर लग रहे हैं तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो हाइट। आई की पोजीशन 9 है तो बोलते हैं ना, यूजुअली सेंटेंस में यूज करते हैं आई नो, तो नो मतलब आई की पोजीशन होगी नो। अगेन इजोटी के अकॉर्डिंग जे 10th नंबर पे आएगा, के 11 पे आएगा। उसको कैसे याद कर सकते हो, किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की एक टीम है जिसके अंदर पहले हुआ करती थी, अब तो पंजाब किंग्स हो गई है। सो इसको याद करने की ट्रिक किंग्स 11 पंजाब लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एल की 1-2 याद कर सकते हो, लव 1-2। उसके बाद एम की 13 कैसे याद कर सकते हो, मैं तेरा हीरो। N14 इजोटी के अकॉर्डिंग ओ 15 पे आएगा। पी और लाइक पी क्यू ऐसे याद कर सकते हो आप, पी प्रिंस और क्वीन करके। 16 साल का प्रिंस, 17 साल की क्वीन, लाइक इस तरीके से याद कर सकते हो। R18 अगेन राइट करके याद कर सकते हो, जैसे हमने 8 याद करा था, लाइक इसको भी आपको राइट करके 18 याद कर सकते हो। S19 T20 इजोटी के अकॉर्डिंग को 20 पे आएगा, या फिर इसको ऐसे याद कर सकते हो टी को T20 मैच। अगेन U21 V22, 22 को ऐसे याद कर सकते हो, वी से लाइक विवाह, 1+1, हम दो हमारे दो, सॉरी हम दो हमारे दो। ठीक है, W23 X24 इजोटी के अकॉर्डिंग Y25 एंड Z26। तो इस तरीके से सारे वर्ड को याद करने की ट्रिक थोड़ी थोड़ी लेटर्स में हमने यूज करी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है। क्यों याद करना है, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चंस करने को मिलेंगे इसके ऊपर। अब हमें एक और कॉन्सेप्ट देखना है जो कि होता है ऑपोजिट लेटर। इसमें ऑपोजिट लेटर भी रोल प्ले करता है। मैंने बताया ना कि हर एंगल से हर तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को फॉर्म कर सकते हैं। हमें एग्जामिनर का दिमाग पढ़ना है, हमें अपने आप को थोड़ा सा लाइक हाई लेवल पे सोच के चलना है कि हाँ अगर एग्जामिनर इस लेवल का सोच रहा है तो हम इस लेवल को सोच के चलें पहले से। ठीक है, तो ऑपोजिट लेटर देखते हैं। यस, सो ऑपोजिट लेटर्स, ऑपोजिट लेटर भी याद करने की भी बहुत इजी इजी ट्रिक है। देखो अब ये मैंने कैसे करा, आप किस तरीके से याद कर सकते हो। अगर आपको इस पहले लिखना कैसे है? अगर पहले आप कंटिन्यूस को लिख लो एम तक, ठीक है, क्योंकि 26 का हाफ 13 होता है। एम तक लिख लिया, उसके बाद यहीं से आपको लिखना चालू कर रहे हैं। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले ए की पूरी लाइन लिखी है, फिर ऊपर नीचे से लिख दिया हमें एन से पूरा जेड तक। ठीक है, तो ये ऑपोजिट लेटर होते हैं। अब लिख तो दिया लेकिन याद करने का कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ तो ट्रिक होगी। तो वही चीज मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखी है। तो देखो A to Z याद कर लो,
ठीक है, ए का ऑपोजिट जेड होता है, या फिर आप किसी वर्ड किसी पर्सन का नाम अजहर, अजहर करके इसमें ए भी आ रहा है और जेड भी आ रहा है, दोनों एक ही में आ रहे हैं। बी का ऑपोजिट होता है वाई, तो या तो बॉय याद कर लो या बाय याद कर लो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ साथ साथ, आपको एक और चीज लिखनी हो तो ए टू जेड याद कर लो, बी से बॉय या फिर बाय याद कर लो, सी का ऑपोजिट होता है एक्स, तो उसको कैसे याद कर सकते हो, क्रैक्स, देखो क्रैक्स में स्टार्टिंग में एक्स सी आ रहा है और लास्ट में एक्स आ रहा है, क्रैक्स, या फिर बच्चे खाते हैं क्रैक्स, चिल्ड्रन खाते हैं क्रैक्स। डी का ऑपोजिट होता है डब्ल्यू, इसको याद करने की ट्रिक, जैसे लिख रखा है यहाँ पे माउंटेन ड्यू लिखते हैं या फिर ड्यू लिखते हैं, और हम इसमें एक और चीज लिख सकते हैं दूध वाला, दिल्ली वाला, ठीक है, इस तरीके से। ई का ऑपोजिट होता है वी, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इवनिंग वंदना, और इवनिंग, इवनिंग के अंदर दोनों वर्ड साथ में आते हैं। एफ का ऑपोजिट होता है यू, फोर याद कर लो, फन याद कर लो, लाइक उफ ये गर्मी, इस तरीके से याद कर लो, लाइक दैट, दोनों के अंदर एफ और यू आ रहे हैं। अब जी का ऑपोजिट होता है टी, जी टी करनाल रोड, जी टी रोड, तो जी का ऑपोजिट टी होता है। एच का ऑपोजिट एस, तो एच एस मतलब हाई स्कूल, हाई स्टैंडर्ड, ठीक है, इस तरीके से आप एच को याद कर सकते हैं एस के साथ। आई आर मतलब इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंटरनेशनल रेलवे। जे का क्यू, जैक क्वीन, जंगल क्वीन, कुछ भी कर लो अपने वर्ड से। के पी मतलब लाइक कुछ भी, जैसे किसी कोई क्रिकेटर्स के फैन है हम लोग, बहुत सारे क्रिकेट देखते हैं, तो केविन पीटरसन हो गया, ठीक है, हम मूवी देखते हैं पीके हो गया, तो दोनों के और पी और एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। एल ओ मीन्स लव, लव के अंदर दोनों वर्ड एक साथ आ रहे हैं, ध्यान यहीं पे लगा लो बच्चों, कहाँ यार सोचने लग गए। एम एन मतलब मैन, मून नाइट, या फिर मैन, मैन के अंदर दोनों ऑपोजिट वर्ड एक दूसरे के लाइक एंड में आते हैं मैन वर्ड के अंदर, ठीक है। ये तो था ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट लेटर को याद करने की ट्रिक्स, ठीक है, ऑपोजिट लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि अब इस पर क्वेश्चन देखेंगे वो सब सबको समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्लाइड पे, सॉरी, यस। सो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि हमने देख लिया, थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ लिया, बेसिक समझने के बाद फिर हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेसिक तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, अभी हमने थोड़ी बहुत थोड़ी देर पहले लेटर की पोजीशन याद करी थी, अब हम देखते हैं उनके बेस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अब भी समझ के चलिएगा कि मैं समझ के चल रहा हूँ कि मुझे भी कुछ नहीं आता, मैं भी क्वेश्चन समझ रहा हूँ, ठीक है। सो जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है मेरे को कि प्रेम, कोई मेरे को लेटर दे रखा है प्रेम, अब बोला कि प्रेम की जगह उन्होंने कुछ कोड लिख रखा है, ये पता नहीं क्या लिखा है, 16 18 5 1 3, तो बोला कि सुमन की जगह बताओ क्या होगा, है ना, तो पहले देख लेते हैं क्या लिखना चाह रहे हैं ये लोग। प्रेम इन्होंने लिखा है 16 18, तो हम इनको भूल के पहले देखते हैं कि हम हमने जो याद करा था वही क्या क्या लिखा था, ठीक है। हम देखते हैं कि पी की पोजीशन में क्या क्या पढ़ी थी, तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, पी की पोजीशन क्या है, ओ की पोजीशन क्या होती है इजोटी के अकॉर्डिंग 15, तो एक बढ़ा दो, तो पी की पोजीशन होती है 16। आर की क्या होती है, उसी पोजीशन में जाओ, थोड़ा सा सोचो, आर की पोजीशन होती है 18, ई की होती है 5, एम की होती है 13। अरे ये तो यही चीज है जो यहाँ पे लिख रखी है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये सीधा पोजीशन बेस पे पूछा गया है कि जो लेटर है उस पोजीशन के बेस पे उनका कोड बना दिया गया है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे कोड बना दिया गया, देखो पूरा कोड सेम है। सिमिलरली सुमन का बताओ क्या होगा। तो एस की पोजीशन क्या होगी 19, ठीक है, इजोटी का अकॉर्डिंग टी 20 और 21, ठीक है, एम 13, ए 1 एंड 14। तो ये जो कोड बन के आएगा सीधा सीधा आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। तो पोजीशन का ही तो खेल है सारा, सारी पोजीशन अगर पता होगी तो आप क्यों नहीं कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी बनाया था मैंने ताकि आप समझ जाओ। तो सिमिलरली एक क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं, जैसे लेट्स से कि राम, राम को कोई कोड, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आर का 18 है, 1 है और ये 13 है, तो बताओ रोहित का क्या होगा। सारे क्वेश्चन हर एक का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, ठीक है। तो बताओ रोहित का क्या होगा, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हर एक का भी टाइप दूंगा। रुको अभी क्वेश्चन लिख के रखो, अभी आपको सारे कमेंट के सेक्शन में बताने ही पड़ेंगे। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। आई होप पहला क्वेश्चन समझ आएगा, अंडरस्टैंड।
पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। अब जैसे लिखा है ग्रेप्स की जगह उन्होंने कुछ कोड दे रखा है, मेलोनी की जगह, मेलोनी जानते हो कौन है? मोदी जी की दोस्त है भाई, दोस्त, क्या सोच रहे। मैंगो की जगह क्या होगा, ठीक है। अब ग्रेप्स है, अब ग्रेप्स से कुछ कोड दे रखा है, लाइक पहले हम ना इसको साइड में समझते हैं। दे रखा है 7, 18, 1, 16, 5, 5 एंड 19, ठीक है। यहाँ पे लॉजिकली देखो क्या लिख रखा है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या लिखा है क्वेश्चन में। वही चीजें तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में करी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको क्या देखना है कि लाइक कोड इतना बड़ा देख के डरना नहीं है, क्योंकि वो कोड जो है उसी से बनाया होगा, या आगे पीछे कर रहा होगा, घुमाया होगा। अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे। तो देखो क्या लिखा है जी, कौन से नंबर पे था? 7 नंबर पे था, राइट करके मैंने बताया था R18 A1, ओ के बाद P आता है 16 पे, E5 S19। तो सबकी पोजीशन ही लिख रखी है और कुछ नहीं लिखा। तो देखो हमें इसके इस पे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें अगर इससे समझ आ रहा है कि ये पोजीशन है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं मैंगो। अब मैंगो की पोजीशन देखो क्या है, एम कौन सी पोजीशन पे आता है? अब तुम खुद बताओ, बताओ बताओ। 13 पे आता है। ए कौन से पे आता है? सोचो। 1 पे आता है, वेरी गुड। एन जो आता है 14 पे आता है। जी कितने पे आता है? 7 पे आता है। ओ कितने पे आता है? 15 पे आता है। तो इसी तरीके से आपको इसको भी करना था। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्या आप ये नहीं कर पाओगे? बच्चे हो तो ये क्वेश्चन आप करना। ये क्वेश्चन चलो मैं ही कर देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको। ये इसको करने के बारे क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है। अब जैसे लिखा रोहित, विराट, हार्दिक, आप किसके फैन हो पहले ये बताना। मैं तो भाई विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। तो आई थिंक बहुत से लोग यहाँ पे विराट कोहली के फैन होंगे, कुछ रोहित के होंगे, कुछ हार्दिक के होंगे। तो मैंने सोचा यार बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ क्रिकेटर के बेस पे भी क्वेश्चन डालने चाहिए, ठीक है। तो रोहित, रोहित की जगह कुछ कोड लिख रखा है। आप बोलोगे यार भैया इसमें तो डायरेक्ट दे नहीं रखा है, कुछ ना कुछ तो सीन करा है, कुछ ना कुछ तो करा है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। देखते हैं हम क्या गड़बड़ करी है इन्होंने। पहले आपको सबके कोड लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने क्वेश्चन दिया उसको मैच करने की हो क्या रहा है इसके अंदर। पहले इनका कोड लिखो। R 18 पे नंबर पे आता है, O 15 पे आता है, H 8 पे आता है, I 9 पे आता है, T 20 पे आता है, ठीक है। अब इनका कोड देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। 19, 16, 9, 10 और 20। अरे कुछ ना कुछ तो हो रहा है, दिख रहा है कुछ। लोग तुम्हें कुछ नोट कर पा रहे हो तुम यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो सबको दिख रहा है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, और सब में सेम हो रहा है। यहाँ पे सिंबल +1 हो रहा है, ठीक है, +1। तो हाँ, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपके या तो +1 होगा, +2 होगा, -1 होगा, -2 होगा। तो आपको सब चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। बस आपको बस अल्फाबेट की पोजीशन पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन का पैटर्न क्या बना रहा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपका दिमाग यहाँ से काम करना चाहिए, ठीक है। सो देखो इसमें क्या हो रहा है, सब में +1 हो रहा है, तो इसमें भी +1 हो रहा होगा विराट में। देखो वी कितने पे आता है? 22 पे आता है। यस, V 22 पे आता है, 23 हो गया। I 9 पे आता है, 10 हो गया। R 18 पे आता है, 19 हो गया। A 1 पे आता है, 2 हो गया। T 20 पे आता है तो 21 हो गया। सिंपल आपको क्या करना चाह रहे हैं कि वर्ड लिखो और उसको एक प्लस कर दो। तो हम इसका आंसर लिखते हैं, हार्दिक का क्या आंसर होगा? ठीक है, हार्दिक का पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन। यस, हार्दिक पांड्या, द ओनली वन प्लेयर, नॉट ओनली वन तो नहीं, सबने मिलके ही जिताया था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने जो परफॉर्मेंस की थी, जानते हो गए आप लोग, T 20 वर्ल्ड कप में, ठीक है। सो हार्दिक पे क्वेश्चन आया तो उस पर करने पड़ेगा। तो हार्दिक, एच की पोजीशन बताइए। 8, ए की 1, आर की 18, डी की 4, आई की 9, 11, किंग्स 11 पंजाब। तो क्या करना है आपको आंसर में? मैंने जैसे कि बताया कि सिंपल एक एक आपको प्लस कर देना है। तो 8 का हो जाएगा 9, एक का हो जाएगा 2, 18 का हो जाएगा 19, 4 का हो जाएगा 5, 9 का 10, 11 का 12। मुश्किल था क्वेश्चन ये, मुश्किल था। जिसको भी मुश्किल लगा है कोई बात नहीं, फिर से देख लो। सिंपल +1 करा जा रहा है, पोजीशन पुट करी और सिंपल प्लस कर दिया, ठीक है। तो इसी के बेस पे या तो क्वेश्चन आएगा कि +2 कर देंगे, +3 हो रहा होगा, -1 हो रहा होगा, इस तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो देखो, जैसा बोला वैसा हो गया यहाँ पे। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, जब तक मैं नहीं कर रहा है क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में बताओ, रोक के बताओ वीडियो, क्या आंसर होना चाहिए। देखो, चलो आंसर कर दिया होगा आप लोगों ने। अब देखते हैं कि लोएन की जगह इन्होंने लिख रखा है कुछ कोड इस तरीके से 1181 पता नहीं क्या लिखा है, हमें तो नहीं पता, हम तो खुद करके देखेंगे। ठीक है, देखो अब पहले कोड मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जब क्वेश्चन करोगे तो मेन कोड जो उसकी पोजीशन है वो पता होनी चाहिए, वो पहले सबसे पहले वही लिखोगे। एल जो आता है 12th पोजीशन पे आता है, आई जो है 9th पोजीशन पे आता है, ओ 15 पे आता है, एन 14 पे आता है। अब जो उन्होंने आंसर करा वो लिखते हैं 11, 8, 14 और 13। ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस करा था हमने, या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा। तो सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है 12 से एक माइनस हुआ है, 9 से एक माइनस हुआ है, 15 से माइनस हुआ है, 14 से एक माइनस हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा सब में -1। लेटर की पोजीशन लिखो और उसमें से एक एक कम कर दो, यही हो रहा है। तो इसका आंसर कर लोगे आप लोग? मैं मान के चलो आपको समझ आ गया है। अगर समझ आ गया है तो कमेंट एक बार लाइक करके बता दो, और कमेंट में जरूर बताओ कि हाँ जी सर समझ आ गया। ठीक है, पैंथर, पैंथर का कोड लिख के बताना आंसर मेरे को। अब इसका देखते हैं, राहुल का 36, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, देखते हैं ये किस तरह का क्वेश्चन है, ये किस तरह का क्वेश्चन है, अब देखते हैं क्या इसका आंसर कर पाओगे आप लोग। मैं तो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ आप लोग इसका आंसर कर लोगे। एक बार देखो क्वेश्चन को, एक बार डेप्थ डाउन जान के देखो क्वेश्चन को, लिख के देखो, ट्राई करो, और वीडियो स्किप करके करो, वीडियो रोक के करो, सॉरी स्किप बोले। देखो, अब राहुल की जगह उन्होंने लिख रखा है कुछ इस तरीके से। पहले राहुल मैंने क्या बताया, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो ऐसे स्टार्ट करो कि सबसे पहले पोजीशन लिख लो सबकी। आर आता है आपका 18 पे, ठीक है, ए आता है आपका 1 पे, एच आता है आपका 8 पे, ठीक है, और ये आता है आपका 21 पे, एल आता है आपका 12 पे। अब इन्होंने जो आंसर लिख रखा है वो दिखते हैं 3, 6, 2, 1, 6, 4, 2, 2, 4। क्या आप इसमें से कुछ चेंज देख पा रहे हो? चेंज दिख रहा है, यहाँ पे क्या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे। अब देखो, नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाए, मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ आया आपको मैं क्यों बोल रहा था? क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, बस या तो प्लस कर रहा होगा, माइनस कर रहा होगा, मल्टीप्लाई कर रहा होगा। क्या आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं आती? सब आती है। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग का यूज करना है सबको यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 करा है, तो देखो यहाँ पे सिमिलरली एस की पोजीशन होती है 19, 19 का डबल 38, 15 का डबल 30, एच का डबल लाइक 8 का डबल 16, ए का डबल 2, और 14 के डबल 28। तो हार्दिक का लिख के दिखाइए। आई होप यू कैन डू इट। सो इसका आंसर भी मुझे पता होना चाहिए। आंसर जरूर करना कमेंट में, जब भी मानोगे कि हाँ आपको समझ आ गया। मैं कैसे मालूम तुम्हें समझ आ गया? तो कमेंट कर जरूर बताना कि आपको आंसर पता हो गया। तो इसका आंसर है, उसका आंसर जरूर देगा। आगे देखते हैं। अब एक आता है नया टॉपिक, क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न भी बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी वही जो पोजीशन हमने देखी उसी के बेस पे क्वेश्चन है इसके लिए। ठीक है, क्रॉस पैटर्न में कुछ नहीं करना, वही पोजीशन पता होनी चाहिए, बस उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख देना है। देखो, अब जैसे लिखा है यहाँ पे राहुल, राहुल लिखा है कुछ, राहुल, राहुल की जगह उन्होंने लिखा है। मैंने क्या बताया पहले, क्वेश्चन पहले स्टार्ट करने से पहले आपको उसका एक्चुअल पोजीशन पता होना चाहिए। आर 18, 1, 8, लाइक 21 और 12। ठीक है, देखो करा क्या इन्होंने, और इसने इन्होंने एक्चुअल में क्या लिखा है? क्या आप थोड़ा सा चेंज देख पा रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर? कुछ नहीं हो रहा, बस उस जो पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन है, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया। देखो, पहले 12 लिखा, फिर 21 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर ये लिखा, फिर 18 लिखा। बस इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन बनेंगे। इसी का टाइप क्या है? क्रॉस पैटर्न। आ रहा है दिमाग में, घुस रहा है दिमाग में? तो वही चीज है, बहुत सिंपल है। अगेन मोहित, मोहित की जगह अगेन इसको लिख के देखो, मोहित, मोहित में लाइक 13, 15, 8, 9 और 20। और इन्होंने क्या लिखा होगा बिना देखे आंसर बताओ? 20, 9, 8, 15 और 30। देखो ये लिखा होगा, ये लिखा है। अब यही लिखा है, तो इसका मतलब कमल का क्या होगा? बताओ बताओ बताओ, कमल का भी मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। ठीक है, ठीक है,
सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है स्टार लिखा कुछ, यार कुछ ना कुछ तो है। अब इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे कुछ बंदे इस तरीके से, ये भैया इसको तो फॉलो कर ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ तो चेंज करा है, देखते हैं। स्टार एस जो आता है 19 पे आता है, और ये कितने पे आता है 20 पे आता है, A1 पे आता है, और ये 18 पे आता है। अब इन्होंने क्या करा है, लेटर की पोजीशन एक्चुअल चेंज नहीं करी, और उन्होंने सीधा जो भी आपका लेटर जो भी कोड बन के है उसको सीधा ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया है। हम क्या करते पहले 18 लिखते, फिर 1 लिखते, फिर 20 लिखते, फिर 90 लिखते, ये भी क्वेश्चन बनाते थे इससे पहले वाला क्वेश्चन, बट इसमें इन्होंने ऐसा नहीं करा, इसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज करा है। देखो इन्होंने कुछ नहीं करा, ये जो कोड बन के आया ना इसको उल्टा लिख दिया पूरा, 81109291। चेक करो यही कोड है, 81109291, ठीक है। सिमिलरली गिफ्ट में भी ऐसे करा होगा इन्होंने, जी का होता है 7, आई का होता है 9, एफ का होता है 6, इसका होता है 20। तो देखो 20 में 0 पहले, 2 बाद में, 6 तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख रखा है। तो बताओ डॉल का क्या होगा यार, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, देखते हैं। एग्जामिनर पागल लगता है मुझे तो, कैसे कैसे क्वेश्चन डालते हैं। 4, 15, 2, 2, तो इसको अगर मैं इसके इस लॉजिक के बेस पे लिखूं तो पहले होगा 2 1 2 1 5 1 एंड 4। ये जो आपका आंसर हो गया डॉल का हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, मुश्किल लगा कहीं आपको? तो सिमिलरली इसी के बेस पे अगर देखा जाए तो बताओ लेक का क्या होगा। सारे आंसर टाइप करके लिखो और सारे आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो टाइप्स अपने क्वेश्चन करे, आई होप आपको सारे समझ आए होंगे, सारे मैंने बेसिक से बताया, सबके लॉजिक बताया। सबके पहली बात तो आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए, क्यों? ताकि मुझे भी तो समझ आए ना कि मेरे बच्चे को पढ़ाया वो समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। सो क्वेश्चन में आपको लाइक आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। अब जो आने वाली जो क्लासेस है, आने वाली जो मेरी क्लास होगी उसके बेस पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर और क्यूब, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि हर एंगल से जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन बनाएगा, स्क्वायर कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड के चांसेस कम होते हैं। तो स्क्वायर और क्यूब रूट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये सारे स्क्वायर एज यू नो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 9, 16, 25, 36, 49, 60, यानी इस तरीके से याद करने का तरीका। अब देखो मैं इसके बेस पे एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्यों याद करना आपको इंपॉर्टेंट है। लेट से जैसे एग्जामिनर क्या बनता है, ज्यादा बनता है अपने मन में, मिल जाए ना किसी दिन। देखो राम, राम जैसे मैं आर आ रहा है मेरा 18 पे, ए आ रहा है मेरा 1 पे, एम आ रहा है मेरा 13 पे। तो अभी स्क्वायर के बेस पे क्वेश्चन बनाएगा, उसका कोड वो दे देगा, लाइक 18 का होता है 324, 324, 1, 13 का होता है 169। तो उन्होंने कोड दे दिया। अब इतना बड़ा कोड आ गया, आप बोलोगे भैया पता नहीं क्या पूछ लिया, आपने तो पढ़ाया था अपोजिट लेटर, आपने तो पढ़ाया था क्रॉस पैटर्न, ये पता नहीं क्या क्वेश्चन दे दिया, आप गलत पढ़ा रहे हो। नहीं भाई, वो सब एंगल से क्वेश्चन देगा, समझ रहे हो ना। तो सिमिलरली स्क्वायर का इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया, तो बताओ इसी का आंसर तुम लोग कमेंट में करना। तो बताओ सोनू का क्या होगा, ठीक है। 2 मिनट, इसी के बेस पे, ठीक है। सिमिलरली वो क्यूब रूट में भी बोल देगा, क्यूब रूट के इस तरीके से याद करना है, ठीक है। 20 एन अभी बहुत ज्यादा बता दिया मैंने, इतना नहीं पूछेगा, तो इतना याद कर लो, 5 तक 6 तक, तो इतने आपको याद करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इट इज मस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना मेरे समझ आया होगा, जितना मैंने पढ़ाया समझ आया होगा। तो हमारा पराक्रम बैच आप जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि हमारा जो बैच है, हमारा यही मोटिव है कि जो भी गरीब से गरीब बच्चा है, जो भी लाइक चाहते उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोचिंग में जाके पढ़ सके, तो हम उसको इतना पढ़ा दें कि वो एक एग्जाम क्लियर कर सके, ठीक है। सो इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूँ इस क्लास को। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।